कैसे योगस्थ रहें। दिन में तो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, काम करेंगे तो काम में प्रति अवस्थित रहेंगे। योगस्थ कैसे रहेंगे? तो जो एकाग्र चित्त होते हैं वे योगस्थ ही रहते हैं। एकाग्र चित्त होकर के पढ़ाई करना, एकाग्र चित्त होकर के काम करना, खेती, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, संसार के सब कार्यों को एकाग्र चित्त होकर के जो करते हैं वो 24 घंटे योग में ही रहते हैं। तो ऐसे एकाग्र चित्त होकर के हम योगाभ्यास करें। सूक्ष्म हो रहा है ये ऐसे ऐसे। जिनकी उम्र अधिक है उनको तो 25, 50, 100 बार करा देते हैं। आर्थराइटिस आदि हो जाता है तो उनको तो। और फिर हर पल भगवान के नाते जीवन जीना कि मुझे, दोनों पैरों को खोल लेते हैं, वाणी जी भजन सुनाएंगे कि हर पल प्रभु मैं आपके नाते जीऊं, आपकी प्रसन्नता के। तो ऐसे अपना सारा काम करना, ऐसे योगाभ्यास करना, ऐसे विद्याभ्यास करना, ऐसे व्रताभ्यास करना, ऐसा जीवन जीना, ऐसे अपने सारे व्यवहार करना जिससे कि मुझसे मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे माता पिता सब प्रसन्न हो जाएं। ऐसे जीना है आपको। इसी को कोई किसी की प्रसन्नता के लिए करता है, कोई किसी की। राजा जो है, शासक जो है, वो प्रजा की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं कि उनको वोट मिलते रहे। ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक एक एक अभ्यास कर सकते हैं। नौकर जो है अपने मालिक की खुशी के लिए काम करते हैं। तो हमें किसके लिए काम करना? आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ। किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए बोलो? गुरु भगवान की। और जिसमें गुरु और भगवान प्रसन्न होते हैं उसमें माता पिता और ये सारा जहान भी प्रसन्न हो जाएगा। सब प्रसन्न हो जाएंगे, खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी प्रसन्नता बांटेंगे। आगे पीछे पूरा झुकना। जिनको बहुत अच्छा शरीर बनाना है वो क्या करना? तो फिर वो 25-50 बार ऐसे कर लेना, तो फिर बहुत अच्छा शरीर बन जाएगा। 6 पैक बन जाते हैं, फिर बहुत अच्छा शरीर बनता है। बीमार नहीं होते हैं। आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वास, पूरा आगे पूरा पीछे। चलो करो, 25-25 बार करना। ऐसे आराम नहीं करना। आराम आराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। ऐसे झुकना, फिर ऐसे करना, फिर आ जाना। पढ़ना नहीं है, ठहर जाएगा वो, सड़ जाएगा। पानी चलता रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, जीवन भी चलते ही रहना चाहिए। सब जगह आगे बढ़ते रहो, ज्ञान में, विज्ञान में, गति में, प्रगति में। नित नए सोपान चढ़ते रहो। और ये सब मैं कर रहा हूँ गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, माता पिता बड़ों की प्रसन्नता के लिए। योगाभ्यास, विद्याभ्यास। तो ये एक एक अभ्यास 25-25, 50-50, 100-100 बार कर सकते। ऐसे ये तो सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं अभी। 50-50, 100-100 बार जब ऐसे करेंगे ना तो फिर तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। संडे को ज्यादा करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा तो हर रोज ही करना है। लंबे लंबे श्वास। आज भगवान जी कब बरस जाएं कुछ भरोसा नहीं है। भगवान जी को तो पता है, हमको पता नहीं। चारों तरफ देश में जल प्रलय भी। ये पानी कहां से आता है? ऊपर से। ऊपर का पानी तो नहीं भरा दिखता। जैसे नीचे समुद्र है ना, ऐसे आसमान में भी अथाह जल राशि भरी हुई है।
और ये कैसे सूरज की किरणों से ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से फिर व्यवस्था करता है, नीचे बरस जाता है, सारा कार्यक्रम चलता ही रहता है। और लय के साथ करते रहो, आराम आराम से ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन कराएंगे, फिर व्यायाम कराएंगे, पसीना भी बहाएंगे। 1 घंटा तो रोज करना ही करना है। आज यदि बरसात नहीं हुई तो ज्यादा भी करवा सकते हैं थोड़ा। तो ऐसे तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। तेरे नाते हो संबंध में, तेरे नाते हो संबंध मेरे। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। लंबे लंबे श्वासों के साथ सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, इधर उधर ताका झाकी नहीं। ऐसे अभ्यास बनाओ। योगाभ्यास के समय योगाभ्यास, विद्याभ्यास के समय विद्याभ्यास। अपने व्रतों से डिगना नहीं है, अडिग रहना है। देखूं हर रूप में तुम्हें, सृष्टि में सारी। देखूं हर रूप में तुम्हें, सृष्टि में सारी। बन जाए कर्म मेरा, पूजा तुम्हारी। बन जाए कर्म मेरा, पूजा तुम्हारी। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे सृष्टिधारी। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे सृष्टिधारी। जो कठिन आसन नहीं कर सकते, कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं ऐसे। और इसी से संपूर्ण आरोग्य पर सूक्ष्म व्यायाम, हल्के से आसन, थोड़ा प्राणायाम, बस इतना ही कर लो तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब
आसनों का क्रम शुरू होता है। चलो एक एक मिनट एक एक आसन करना, आराम आराम से, पूरी एकाग्र। सब कुछ है तुमसे भगवन, सब है तुम्हारे, सब कुछ है तुमसे भगवन, सब है तुम्हारे। कहाँ जाऊँ तज कर तुमको, तुम ही सहारे। कहाँ जाऊँ तज कर तुमको, तुम ही सहारे। तेरे नात जीवन हो मेरा, हे प्राण प्यारे। तेरे नात जीवन हो मेरा, हे प्राण प्यारे। एक एक मिनट ऐसे करना है। शीर्षासन के बाद अब सर्वांगासन, एक एक मिनट। सब नाम रूपों में तू ऐश्वर्य तेरे, सब नाम रूपों में तू ऐश्वर्य तेरे। हम भी हैं प्रतिपल प्रभु जी आश्रय में तेरे। हम भी हैं प्रतिपल प्रभु जी आश्रय में तेरे। तेरे नात जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। तेरे नात जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। तेरे नाते हो संबंध मेरे। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे। हे नाथ मेरे, हे नाथ मेरे। चक्रासन करेंगे लेट करके अथवा खड़े होकर के, जैसे जिसको अनुकूलता हो। चक्रासन। थोड़ी देर किया करो, तुरंत मत वापस आया करो। ऐसे अब आइए वापस। फिर पश्चिमोत्तानासन, पीछे झुके फिर आगे झुक जाते हैं। एकाग्र चित्त होकर के प्रशांत चित्त होकर के झुको आगे, माथा घुटनों से लगाओ। बेटा आपने तो बहुत ऊंचे उठा रखे, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। हाँ झुको। हाँ। अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है ना। चलो वज्रासन में बैठो। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। एक एक आसन एक एक मिनट करना है। आपको सुंदर सुंदर भजन भी सुना रहे हैं
और एकाग्रता से, प्रसन्नता से, सहजता से करते रहो। आगे झुक करके रुकना है एक एक। मूल सृष्टि के तीन तत्व है, नित्य अनादि अनंत है जो है। मूल सृष्टि के तीन तत्व है, नित्य अनादि अनंत है जो। ये जीव प्रकृति और ईश्वर सृष्टि क्रम के आधार है जो। ये जीव प्रकृति और ईश्वर सृष्टि क्रम के आधार। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। मूल सृष्टि के तीन तत्व है, नित्य अनादि अनंत है जो। जिसमें ये प्रकृति केवल सत जो सत्व रजस व तमस रूप। जिसमें ये प्रकृति केवल सत जो सत्व रजस व तमस रूप। आनंद रहित चेतन भी नहीं, आनंद रहित चेतन भी नहीं, बस मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है। मूल सृष्टि के तीन तत्व है, नित्य अनादि अनंत है जो है। मूल सृष्टि के तीन हाथ ऊपर। एक एक आसन को ऐसे एकाग्रता पूर्वक करना है। आगे झुके, रुकना। कम से कम आधा से 1 मिनट एक आसन करना होता है। अब पीछे झुकेंगे तो सुप्त वज्रासन हो जाएगा। है जीव की सत्ता वह चेतन आनंद तत्व का है प्यासा। है
पद्मासन में बैठ जाएंगे और योग मुद्रासन में भी कम से कम आधा से 1 मिनट ऐसे ही रुकना आगे झुक करके। इससे जिनके भी पेट डिस्टर्ब है, पेट ही नहीं, पेट पीठ दिल दिमाग एक साथ सब ठीक हो जाता है। आगे झुक करके रुकते हैं, 1 मिनट तक रुकना है, एकाग्रता पूर्वक करना। और भजन सुना रहे हैं आपको बढ़िया से। ये जीवन क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद है वह ईश्वर है पूर्ण सदा निर्मल पावन। सच्चिदानंद है वह ईश्वर है पूर्ण सदा निर्मल पावन। आनंद प्राप्ति इससे संभव संपूर्ण जगत का कारण जो। आनंद प्राप्ति इससे संभव संपूर्ण जगत का कारण जो। मूल सृष्टि के दीनता मत्स्यासन। अब ज्ञान हुआ है लक्ष्य सदा। आनंद प्राप्ति ही है सबका। अब ज्ञान हुआ है लक्ष्य सदा। आनंद प्राप्ति ही है सबका। बैठ करके अब पहले करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर वक्रासन करेंगे, क्योंकि आप तो स्वस्थ हो इसलिए सब कर सकते हैं। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना उसके बाहर रखा। तो योग करने से अभी हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है। तो सुबह से शाम तक हम वही सारे काम करते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। यही आध्यात्मिक जीवन पद्धति। करो बेटा, आराम से नहीं बैठो, चुपचाप नहीं बैठना, एकाग्रता से अपना कर्म करना है। यही वैदिक जीवन पद्धति, अहिंसक सात्विक जीवन पद्धति अब सारी दुनिया अपना रही है। एक एक आसन आधा आधा 1-1 मिनट करा रहे हैं आपको, दूसरी ओर से कर लीजिए। अब ज्ञान हुआ है लक्ष्य सदा। आनंद प्राप्ति है सबका। अब ज्ञान हुआ है लक्ष्य सदा। आनंद प्राप्ति है सबका। इसलिए प्रकृति में न भटक पाओ से
पूरा करना चाहिए जो करते हैं उसको। कुछ तो ऐसे खाली एक्टिंग ही करते रहते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रख लिया, ऐसे ही कर लिया, वैसे ऐसे नहीं करना। हाँ, अब गोमुखासन करेंगे। बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ जाएंगे, दाहिना पैर उसके ऊपर रखेंगे, पूरी एकाग्रता से ऐसे करना। जो करें उसको एक अनुष्ठान की तरह करें। जो भी एकाग्र चित्त होकर के करते हैं वो सब योग है, और जो व्यग्र चित्त होकर के करते हैं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त होकर के करते हैं, वो सब भोग है। योग और भोग में बस इतना ही अंतर है। अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है, सफलता का, प्रसन्नता का, जीवन में पूर्णता का मार्ग है, सात्विकता का मार्ग है, दिव्यता का मार्ग है। एकाग्र चित्त होकर के प्रत्येक कार्य का निष्पादन करना। कोई भगवान की प्राप्ति का मतलब, कोई सात्विक जीवन का, दिव्य जीवन का मतलब कहीं दूसरे तीसरे लोक में नहीं जाना, इसी धरती पर ठीक से जीना है। और वो जीने का तरीका एकाग्रता पूर्वक जिए, प्रसन्नता पूर्वक जिए, और अपने योग धर्म से लेकर के अपने स्वकर्म स्वधर्म को प्रामाणिकता से निभाएं, और उससे स्वयं भी सुखी रहें और औरों का भी सुख बढ़ाएं। गोमुखासन एक तरफ से हुआ, अब दूसरी तरफ से करते हैं ऐसे। ये सरल सरल आसन करवा रहे हैं, फिर धीरे धीरे कठिन आसन भी होने लग जाएंगे। तो रविवार के दिन तो आपको लगभग एक बार सारे ही आसन करवा देते हैं, सभी आसन, सभी व्यायाम सब करके, और अपने शरीर को संभाल लेते हैं, संभाल लेते हैं। शरीर ये करोड़ों अरबों खरबों की सौगात है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। शरीर की कीमत कितनी है अभी तक कोई आंक नहीं सका है। बीच में कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल बॉडी बना करके बेचने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी उसकी अनुमति नहीं मिली। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी के हाथ पैर खराब हो जाते हैं तो बोले हम चेंज करेंगे। जैसे स्पेयर पार्ट की दुकान होती है, ऐसे आदमी बेचने की सोची कुछ लोगों ने। आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बनाए लैब के अंदर। पहले क्लोन से बनाया, क्लोनिंग की, उसके बाद में स्टेम सेल से आदमी बना दिया। स्टेम सेल से, एक तो मां के पेट से आदमी बनता है, एक लैब में आदमी बना दिया, लैब में, और बोले इसको बेचेंगे। तो लोगों ने कहा कितने का बिकेगा? बोले कम से कम 500 से 1000 करोड़ का। कितने का? तो तुम सब जन्म से ही करोड़पति हो। कितने? 1 करोड़पति नहीं, 1000 करोड़पति। 1000 करोड़ से ज्यादा का शरीर है। कितने का बोलो? 1000 करोड़ से ज्यादा का तो फिजिकल बॉडी है। दिमाग की कीमत तो इसमें आके नहीं गई। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में, जिनके पास में बहुत पैसा है, किसी के पास 1 लाख करोड़, किसी के पास में 2 लाख, किसी के पास 5, 10 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए, वो सब किससे कमाते हैं? दिमाग से। किससे कमाते हैं बोलो? और वो सबके पास है, बस उसको बढ़ाना है, दिमाग को है, और उसको उपयोग में लाना है। तो योग से दिमाग भी बढ़ता है और सही उपयोग में लाते हैं फिर हम उसको। चलो अब मयूरासन करेंगे ना। अब जब नहीं होगा तब तक यही करवाएंगे। चलो शुरू करो। पद्मासन में बैठ के मयूरी आसन होगा, फिर मयूरासन होगा। करो। देख रहा हूं कुछ ने तो नीचे चोंच टिका रखी है, जैसे चुग्गा खाने में लगे हुए हैं।
देखो सबसे नहीं हो रहा ना, चलो अब उल्टे लेट जाओ, अब उल्टे लेटो, अब उल्टे लेट के करेंगे, फिर सीधे लेट के करेंगे, फिर खड़े होकर के करेंगे, फिर व्यायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर दंड बैठक लगाएंगे, पूरा पसीना बहाएंगे ऐसे। कुछ कहते हैं ये क्यों करते हैं, कुछ कहते हैं ये सुबह सुबह स्वामी जी खुद भी पसीना बहाते हैं, खुद भी चैन से नहीं बैठते और उनको भी चैन से नहीं रहने देते। तो चैन किसी का हम आराम चैन इसको किसी को नहीं हर रहे। जो योग सुबह सुबह उठ करके चैन से बैठने के चक्कर में रहते हैं, फिर वो किसके चक्कर में पड़ जाते हैं, बीमारियों के चक्कर में। जो सुबह सुबह उठ करके सोच रहे हैं कि हम तो चैन से सोएंगे, आराम से सोएंगे, वो चैन से आराम से नहीं सो सकते। उनकी नींद आराम हो रखी है सबकी। उनको हो गया है, जो सुबह सुबह उठ करके योग नहीं करते उनको क्या हो जाता है, धीरे धीरे बीमारियां, बीपी, ब्लड प्रेशर, लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, फिर गैस कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, और आजकल तो सबको सामने खड़ा दिखता है कोरोना। जो योग नहीं करेगा उसको क्या हो जाएगा, जो योग नहीं करेगा उसको हो जाएगा ब्लड प्रेशर, शुगर। क्या हो जाएगा बोलो, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, गैस, एसिडिटी। खाना ही हजम नहीं होता, खा लेते हैं। ए बाबू करो, आप तो बैठे बैठे देख रहे हो, हाँ गड़बड़ बात है, लेटो। जो बैठे हुए बच्चे, ए बच्चे लेट जा, देख लो अभी भी सुन ही नहीं रहा है, लेट। हाँ यही तो गड़बड़ है, जब जो कहते हैं उसको करना होता है। हाँ आप बैठे बैठे खाली आराम फरमा रहे हैं। ऐसे ही जब जो करना है भुजंगासन उसको करना चाहिए। योग के समय योग, पढ़ाई के समय पढ़ाई, काम के समय काम, ध्यान के समय ध्यान, जो जो समय करना है उसको पूरा करना चाहिए। आदमी की आदतें खराब हो रखी हैं, जिस समय जो करना होता है उसको करता नहीं है, फिर दुखी होता रहता है। भुजंगासन दूसरा अभ्यास, और यही जीवन में सफलता फिर आदमी को नहीं मिलती है। सामने से उठाइए, ऊपर देखिए। जीवन में स्वस्थ कौन रहते हैं, सबको चाहिए स्वास्थ्य। क्या चाहिए सबको बोलो, स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन ये मिलती किसको है, जब जिस समय जो काम करना चाहिए उसको पूरा करते हैं। सुबह सुबह जो योग करते हैं और दिन भर अपना पूरा काम करते हैं। कुछ लोग फिर उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, वो गड़बड़ है मामला। फिर से करो, ऐसे एक एक आसन को ठीक से करना है। एक एक आसन आधा से 1 मिनट आज करवा रहे हैं, धीरे धीरे। कभी कभी तेजी से भी करवाते हैं, लेकिन पूरा लाभ होता है धीरे धीरे करने से। एकाग्रता पूर्वक करें। चलो अब शलभासन भी होगा, फिर धनुरासन भी होगा। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ठोड़ी जमीन पर, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। बच्चे पूरा कर पाते हैं, जो स्वस्थ हैं वो पूरा कर पाते, बीमार हैं थोड़ा कर पाएंगे, लेकिन करें सभी। दोनों पैरों से भी ऐसे कर लेते हैं। पूरा ऐसे उठा लेते हैं। फिर धनुरासन करेंगे।
इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेने से पूरा तन मन जीवन नियंत्रित रहता है, व्यवस्थित रहता है। अब सीधे लेटेंगे और सीधे लेट करके सबसे पहले मरकट आसन, फिर अलग अलग थोड़े से आसन कराएंगे और आपको भजन भी सुना देते हैं। घुटने पंजे पास में, दाहिनी और पैर बाईं ओर गर्दन करो सब, एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के एक अनुष्ठान की तरह योग करना चाहिए। ऐसे अपने मन का स्वभाव बनाओ कि हम जो करें उसको एकाग्रता से करें, प्रसन्नता से करें, कुशलता से करें, समता से करें, दिव्यता से करें, सात्विकता पूर्वक करें। नाम अलग अलग है, एकाग्रता, सात्विकता, दिव्यता, प्रसन्नता, सहजता, बात एक ही है, सत्य एक ही है। मरकट आसन के दो अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में थे, अब घुटने पंजों में थोड़ा फासला। मरकट आसन का दूसरा, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, तुम ज्ञान हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, तुम ज्ञान हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, भगवन तुम्ही सब रूप हो, तुम्ही सब रूप हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम ज्ञान हो, भगवन तुम्ही सब रूप हो, तुम्ही सब रूप। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, एक एक आसन को आधा आधा मिनट करना है, एकाग्रता पूर्वक। तुम दृश्य हो, अदृश्य हो, तुम दृश्य हो, अदृश्य हो, तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, तुम दृश्य हो, अदृश्य हो, तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, साधन तुम्ही, तुम साध्य हो, साधन तुम्ही, तुम साध्य हो, प्राप्तव्य तुम्ही प्राप्त हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम ज्ञान हो, भगवन दोनों ओर से मरकट आसन। सब रूप हो। एक बार एक तरफ से हो गया, फिर दूसरी तरफ से करें और थोड़ी देर रुके। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। हमारे स्ट्रक्चर, हमारे कैरेक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर, हमारे तन मन चित्त चेतना आत्मा, सब में कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था है, उसको योग व्यवस्थित कर देता है। आधा आधा मिनट से लेकर के एक एक मिनट एक एक आसन को करना। और अब दोनों पैरों को मोड़ लो, पवन मुक्त आसन। आधा से एक एक मिनट एक एक आसन करेंगे और सब नाम रूपों में एक ही प्रभु की महिमा है। जब एकाग्र चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के देखते हैं तो इस जगत के पीछे उस जगत कर्ता का, ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्म का
सारी रचना के पीछे उस रचयिता का सब नाम रूपों में अनुभव में आता। प्रक्रिया परिणामतं तं प्रक्रिया परिणामतं तं पिण्डहो ब्रह्माण्डतं तं पिण्डहो ब्रह्माण्डतं तं प्रक्रिया परिणामतं तं पिण्डहो ब्रह्माण्डतं व्यष्टि हो तुम हि समष्टि हो व्यष्टि हो तुम ही समष्टि हो सृष्टा तुम ही तुम सृष्टि हो तुम शब्द हो तुम अर्थ हो तुम ज्ञान हो भगवान उत्तान पादासन। सब रूप हो। घुटने सीधे, पंजे सीधे। 1 मिनट से पहले नीचे नहीं लेके आना। आज तुम्हारी सबकी परीक्षा है। किसी ने पूरा 90 डिग्री पर उठा दिया, नहीं 30 डिग्री पर उठाना है बेटा। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए 30 डिग्री पर, करीब 1 फीट उठा करके रखेंगे। ज्यादा भी नहीं उठाना, कम भी नहीं उठाना। संतुलन ही जीवन है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। जो जैसे करना होता है उसको वैसे ही करना होता है। हर एक कार्य की एक विधि होती है। आसन की भी एक विधि है, पढ़ाई की भी एक विधि है, काम की भी एक विधि है। खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, एक उसकी सुनिश्चित प्रक्रिया होती है, मेथड होता है, सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी को तंत्र कहो, उसको व्यवस्था कहो, उसको अनुशासन कहो, उसको विधि कहो। ऐसे 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना था। अब दोनों तरफ से उठाएंगे। नौकासन, तुम ही हृदय की भावना हो, तुम ही हृदय की भावना, तुम ही हो मन की कामना, तुम ही हृदय की भावना, तुम ही हो मन की कामना। धड़कन हो हर एक श्वास हो, धड़कन हो हर एक श्वास हो, नहीं दूर हो तुम पास हो, तुम शब्द हो तुम अर्थ हो, तुम ज्ञान हो भगवान, तुम्ही सब रूप हो। देखो गड़बड़ की है कईयों ने। किसी ने तो ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं, अपने जो पैजामे पकड़ के कर रहे हैं, कुछ नीचे हाथ धर के कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसे ही करना है पूरे परफेक्शन के साथ। चलो खड़े हो जाओ। और ताड़ासन करो। एकाग्रता पूर्वक जो करना है उसको पूरा करना बेटा। ऐसे आदत बनाओ, अस्त व्यस्त मत रहो। जैसे ताड़ासन बोला 1 सेकंड में शुरू हो जाए ताड़ासन। और आधा से 1 मिनट ठहरना एक स्थिति। निर्यक ताड़ासन। तुम दृश्य हो अदृश्य हो, तुम दृश्य हो अदृश्य हो, तुम व्यक्त हो अव्यक्त हो, तुम दृश्य हो अदृश्य हो, तुम व्यक्त हो अव्यक्त हो,
इसको भी करते करते ऐसे नाच रहे हैं, डोल रहे हैं। अभी कोई डांस थोड़ी हो रहा है। जो करना है उसको पूरी प्रामाणिकता से करना है। चलो अब गरुड़ासन करना है। टंगड़ी में टंगड़ी फंसानी है और हाथ में हाथ, और एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना। मजबूत बनो, तुम दूसरों को सहारा देने वाले बनो, खुद बेसहारा नहीं हो। और एक क्षण में, एक सेकंड के अंदर आसन की स्थिति में आ जाओ। कुछ तो अभी ट्राई ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं, एक सेकंड के अंदर बस ऐसे नीचे से ऐसे लिया और ऊपर से ऐसे लिया, एक क्षण के अंदर। ऐसे एकाग्रता पूर्वक करना होता है। चलो सूर्य नमस्कार आराम आराम से साथ साथ करेंगे। आप लोग गड़बड़ करते हो। मैं संख्या भी बोलूंगा। श्वास आगे झुकते समय बाहर, पीछे झुकते समय अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक साथ फिर से 1 2 3 4। 4 में नीचे आओ। 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कुछ तो संख्या ही संख्या बोल रहे, करना ही छोड़ दिया। चलो योगिक जॉगिंग। एक एक अभ्यास ऐसे 10-10 20-20 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास देखो, 12 सूर्य नमस्कार, 12 सूर्य नमस्कार, फिर 8 बैठक, 12 दंड कंटिन्यूटी में करना है। ठीक है, जो मैं करूं वैसे वैसे करना। ठीक, गुरु का अनुसरण करना चाहिए। ठीक, चलो तो फिर से आज शिव तांडव सुना देते हैं। ठीक, याद हो गया? फिर कल से सब बोलेंगे, याद होना चाहिए। चलो फिर से एक बार करते हैं पहले से। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ, रिदम के साथ। सीधे सीधे पैर पड़े, कुछ ऐसे 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 करते रहते, ऐसे नहीं, सही सही, सीधे सीधे।
जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवम्। आज संडे का ये होमवर्क है, आज आपको सबको शिव तांडव याद करना है, ठीक है? जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमाभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावते किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणे निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिच्चिदम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवा प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। सहस्रलोचनप्रभृतिशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणे विधूसराङ्गिपीठभ भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतिकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनी तमः प्रबद्धबन्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्यसिन्धुर कलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभा बलं विकण्ठकन्धली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिरं पुरच्छिरं भवच्छिरं मखच्छिरं गजच्छिरान्धकच्छिरं तमन्तकच्छिरं भजे। चलो बैठो। अगर्व सर्वमङ्गला कलाकरम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ए ब्रह्मचारी कर ले, चुपचाप बैठा फूक मार रहा है अभी। चल दंड बैठक लगा। जयत्व
जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमश्वसाद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिध्वन मृदङ्गदुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तिता प्रचण्डताण्डवा शिव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तेनारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिमन् कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरे निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाश्रुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् कर लो। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरत्रिगन्तसन्तति प्रमोदमानि मानसे कृपाकटाक्षघोरिणी निरुद्धदुर्धरापदे क्वचिच्चिदम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवा प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेरुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखरा प्रसूनधूलिधोरमे विधूसराङ्गिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटका श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलधनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगच्छलद्धनञ्जयाहुतिकृता प्रचण्डपञ्चसायिनी कराललम्बनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मते सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगच्छलद्धनञ्जयाहुतिकृता प्रचण्डपञ्चसायिनी धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनी तमः प्रबद्धबन्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धरः करो। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दले रुचे प्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे चलो भस्त्रिका करो फास्ट। जयत्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमश्वसाद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिध्वन मृदङ्गदुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तिता प्रचण्डताण्डवा शिव शिव शिव
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदानिलिम्बनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्विमुक्तदुर्मते सदा शिरस्थमञ्जलिं विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नता शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऐसे लयबद्ध होकर के योगाभ्यास करना। भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम भी ऐसे एकाग्र चित्त होकर के अंतर्मुखी होकर के करना और करते करते हमारे भीतर अपने पूर्वजों जैसी मति, वैसी भक्ति, वैसी शक्ति, वैसी ही कृति और प्रकृति योग के द्वारा तैयार हो जाती है। ऐसी भूमि हमारी योग करते करते बार बार हम आपसे कहते हैं ना, महाजनो येन गता सपंथा। महाभारत में कहा बहुत प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं जीवन में, लेकिन अपने बड़ों को देखना, भगवान राम को। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, महर्षि दयानंद की, सब महापुरुषों की। हर हर महादेव। तो तुम ही महादेव हो, तुम ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। शिवोहम शिवोहम, इसका अभिप्राय ये तुम्हारे भीतर ही शिवत्व है। कपालभाति करो। अब महर्षि दयानंद का एक भजन सुनाते हैं तुमको। उलट पुलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की। तो महर्षि दयानंद की जय खाली जय बोलने से बात नहीं बनेगी। हम राम जी की जय बोलते रहते हैं, कृष्ण जी की जय बोलते रहते हैं, हनुमान जी की जय बोलते रहते हैं, दयानंद की जय बोलते रहते हैं, वैसे बनते नहीं हैं। तो जिसकी जय बोली जाती है इसका मतलब वे हमारे आदर्श हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, वे हमारे आइकॉन हैं। कपालभाति लय के साथ करो। मुझे तो पसीना आया, आपको क्यों नहीं आया भाई? आया? अच्छा अच्छा, जिसको नहीं आया है ना वो अपना अपना मूल्यांकन कर लो। वो सब कामचोर हैं, हरामखोर है। हाँ, इसका मतलब आपने गड़बड़ की है। जिसने किया उसको पसीना आएगा। कपालभाति करो। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खटपट झटपट, उलट पलट
उलट पलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया है। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। कपाल भाती करो, आप ताली बजाने लग गए। ये ढोलकी वाला बजा लेगा अपनी, आप अपनी ढोलकी बजाओ। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा, और तूफानों का मुंह मोड़ा। नतमस्तक हो चरण चूमती, नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। किसी किसी की कपाल भाती बंद हो गई है, चालू रखो। जहां उन्होंने पैर जमाया नहीं किसी से गया उठाया। जहां उन्होंने पैर जमाया नहीं किसी से गया उठाया, नहीं किसी से गया उठाया। सारी दुनिया मिलकर भी ना हो, सारी दुनिया मिलकर भी ना बदल सकी निश्चय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। थोड़ी वर्षा तो होने लगी है, अनुलोम विलोम कर लो। जो हत्यारा सन्मुख आया श्री चरणों में शीश झुकाया। श्री चरणों में शीश, जो हत्यारा सन्मुख आया श्री चरणों में शीश झुकाया। श्री चरणों में शीश झुकाया, श्री चरणों में शीश झुकाया। दयानंद से दया मांगते हो, दयानंद से दया मांगते बड़े बड़े निर्दय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। अनुलोम विलोम करो। हाथ नीचे क्यों बेटा, हाथ उठो। हाँ, गड़बड़ बा। जब योग के समय योग करना है, एक बार बता दिया तो बार बार कहने की जरूरत। हाँ, सब करो अनुलोम विलोम। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो अंग्रेजों ने हमारे खजाने लूट लिए थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये इनका पैसा नहीं है, हमारा है। तो काकोरी कांड जिसको बोलते हैं ना, वो आज ही के दिन हुआ था। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो आज ही के दिन शुरू हुआ था 1942 में। और 9 अगस्त 2000 ये 12 में बहुत बड़ा आंदोलन अपने ने भी शुरू किया था। 2009 में भारत स्वाभिमान बना और पूरे देश में फिर आंदोलन छेड़ा था। और अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन के 2 पार्ट होते हैं, एक रचनाधर्मिता, सृजनात्मक क्रिएटिव वर्क, और फिर जब जरूरत पड़े तो पूरे देश को खड़ा करना कुछ बड़े मुद्दों पर। अनुलोम विलोम करते रहो। ये जो बड़ा आंदोलन था हमारा, सबसे बड़ा, उसका लक्ष्य था व्यवस्था परिवर्तन। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन अपना तंत्र नहीं है, ना अपना शिक्षा तंत्र, ना अपना चिकित्सा तंत्र, ना अपनी भाषा, ना अपनी संस्कृति, ना अपनी सभ्यता, ना अपनी खेती, ना अपने भजन, ना अपना भोजन, ना अपने भाव, ना
हमें पूरा करना है। बेशक अपनी जान गंवाई, भारत माँ की लाज बचाई। बेशक अपनी जान गंवाई, भारत माँ की लाज बचाई। भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई। रहे सभी उनके गुण गाते, रहे सभी उनके गुण गाते, जब तक मिले समय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बोलो ऋषि दयानंद की जय, बोलो ऋषि दयानंद की जय। ओ उलट पलट नट खटपट झटपट, उलट पलट, उलट पलट नट खटपट झटपट, बढ़ता गया है महर्षि दयानंद की जय, 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 महर्षि दयानंद की जय। ओ रहे सभी उनके गुण गाते, रहे सभी उनके गुण गाते, जब तक मिले समय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। तो आज आपको आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम, आसन, व्यायाम, प्राणायाम कराया। थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है, ज़्यादा हो उससे पहले ही अपने तांत मोरे उठा ले यहाँ से, नहीं तो भीगते हुए जाएंगे। आज क्या कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद आयुर्वेद दर्शन श्रद्धा आचार्य से सुनते हैं, और फिर इंडिया टीवी पर हम हर रोज़ नए नए रोगों के बारे में नए नए ज्ञान के साथ, नए नए संदर्भों के साथ सारे देश को जगाते हैं, सबको योग सिखाते हैं, इसे सीखते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।